हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ रवि। आज इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th के साइंस के चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय। इस चैप्टर से संबंधित परीक्षा उपयोगी जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी प्रश्न, उनकी एक श्रृंखला लेके आए हैं। परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले इसमें प्रश्न है, एक न्यूरॉन के एक्सान के अंतिम छोर की शाखाओं तथा दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के बीच का संबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? एसोसिएशन कहलाता है, सिनेप्सिस कमिश्या और न्यूरल संधि। तो क्या कहलाता है इसमें? ये सिनेप्सिस कहलाता है, यानी पहला का दूसरा ऑप्शन सही होगा। तीसरा है, रेनवियर का नोड कहाँ स्थित होता है? साइटॉन में, माइटॉन में, एक्सान में, टेलोन्ड्रिया में। तो रेनवियर का जो नोड होता है वह कहाँ पे स्थित होता है? इस विकल्प में से सही ऐसा है, एक्सान में स्थित रहता है। यह तीसरा ऑप्शन सही होगा, दूसरा का। तीसरा प्रश्न आते हैं, मस्तिष्क की टेम्पोरल पॉली किस कार्य में सहायक होती है? स्पर्श के लिए, श्रवण के, दृश्य संवेदनाओं, पेशी नियंत्रण। तो जो टेम्पोरल पॉली होती है वह किस कार्य के लिए सहायक होती है मस्तिष्क के लिए? तीसरी होती है श्रवण के लिए, सुनने के लिए सहायक होती है, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा, तीसरे का। चौथा है, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, डायनसिफेनॉल, हाइपोथैलेमम। तो कौन सा भाग बहुत ही अधिक विकसित होता है? वह होता है सेरिब्रम होता है, यानी पहला ऑप्शन सही होगा, चौथा का। पांचवा है, मेड्यूला ऑब्लांगेटा नियंत्रण करता है सभी ऐच्छिक कार्यों का, प्रतिवर्ती क्रियाओं का, सभी प्रकार की दैहिक क्रियाओं का। तो जो मेड्यूला ऑब्लांगेटा होता है वह किस कार्य का नियंत्रण करता है? वह सभी अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण करता है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? पांचवा का दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, छठवां प्रश्न आते हैं, प्रतिवर्ती चाप में किस क्रम में विन्यास सही है? तो जो प्रतिवर्ती चाप होता है उसमें ये जो क्रियाएं होती है एक क्रम में कौन सा सही इसमें होता है? तो ये दूसरा इसमें सही माना जाता है कि संवेदांग होता है, संवेदांग के बाद संवेदी तंत्रिका बनता है, फिर स्पाइनल कॉर्ड, फिर चालक तंत्रिका, फिर कार्यकारी अंग इसमें भाग लेते हैं। यानी छठवां कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा। सातवां है, सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है। तो सामान्य मस्तिष्क या सामान्य जो मनुष्य होते हैं, स्वस्थ मनुष्य, उनके मस्तिष्क का जो भार होता है वह 1300 से लेके 1400 ग्राम होता है, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा, सातवां का दूसरा ऑप्शन सही होगा। आठवां है, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है सुक्रोज के रूप में, आयनों के रूप में, यौगिकों के रूप में, गैसीय रूप में। तो जो फ्लोएम होता है उसमें भोजन का स्थानांतरण हमेशा सुक्रोज के रूप में होता है, यानी आठवां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला। नवा है, मनुष्य के मस्तिष्क कौन सा भाग ताप नियंत्रित रखता है? पिट्यूरी, हाइपोथैलेमस, डायनसिफेनॉल, इनमें से कोई नहीं। तो जो हाइपोथैलेमस होता है ये मनुष्य के मस्तिष्क का ताप नियंत्रित रखता है। 10वां है, यदि एक मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं हो रही हैं तो उसके तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हुआ है? प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेरुरज्जु, मेडुला ऑब्लांगेटा। तो इसमें कौन सा जो भाग होता है तंत्रिका तंत्र को क्षतिग्रस्त पहुंचाता है? कौन सी क्रिया इसमें होती है? तो ये तीसरा इसमें मेरुरज्जु, यानी 10वां कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा ऑप्शन सही होगा। 11वां प्रश्न की तरफ आते हैं, पादपों में वृद्धि तथा विकास को नियंत्रित करने वाले रासायनिक पदार्थों को कहते हैं उत्प्रेरक, नियंत्रक, हार्मोन, श्वसन। तो उसको क्या बोला जाता है? हार्मोन्स बोला जाता है, यानी 11 का तीसरा ऑप्शन सही होगा। 12 है, किस हार्मोन्स के द्वारा बिना निषेचन के ही बीज रहित फल प्राप्त किए जा सकते हैं? ऑक्सिन, जिबरेलिन,
पुष्पन हार्मोन्स, एथिलीन। तो ये जो होता है वह जिबरेलिन के द्वारा बिना निषेचन के ही बीज रहित फल प्राप्त किए जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन सही होगा 12 का। 13 आते हैं, एथिलीन हार्मोन पाया जाता है गैसीय अवस्था में, जलीय अवस्था में, ठोस अवस्था में, इन सभी अवस्थाओं में। तो जो एथिलीन हार्मोन होता है वह सामान्यतः गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इन 13 का पहला ऑप्शन सही होगा। 14 है, साइटोकाइनिन सर्वप्रथम प्राप्त किया गया जीवाणु से, जंतुओं से, पादपों से, फफूंद से। जो साइटोकाइनिन है वह सर्वप्रथम जो है फफूंद से प्राप्त किया गया, यानी 14 का चौथा ऑप्शन सही होगा। 15 है, कोशिका विभाजन एवं विवर्धन को रोकता है, एथिलीन, प्रोपेन, एब्सिसिक अम्ल, एमिनो अम्ल। तो ये किसको रोकता है? वह एब्सिसिक अम्ल को रोकता है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा ऑप्शन। 16 है, साइटोकाइनिन कम करता है पुष्पन काल को, प्रसुप्ति काल को, निषेचन काल को, इन सभी को। तो जो साइटोकाइनिन होता है वह क्या करता है, वो का कार्य होता है वह प्रसुप्ति काल को कम कर देता है, यानी 16 का दूसरा ऑप्शन सही होगा। 17 हार्मोन है, जटिल कार्बनिक पदार्थ, सरल कार्बनिक पदार्थ, एमिनो अम्ल, प्रोटीन। तो जो हार्मोन होते हैं वह जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, यानी 17 का पहला ऑप्शन सही होगा। 18 है, पौधों में प्रकाश, पौधों में प्रकाश दीप्ति काल पुष्पन को कम किया जा सकता है ऑक्सिन से, जिबरेलिन से, साइटोकाइनिन से, पुष्पन हार्मोन से। तो किससे कम किया जा सकता है? जिबरेलिन से कम किया जाता है। 18 का दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 19 प्रश्न। एथिलीन के प्रयोग से पौधों में वृद्धि होती है, नर पुष्पों की, मादा पुष्पों की, नर व मादा दोनों की, पत्तियों की। तो इसमें क्या होता है कि मादा पुष्पों की वृद्धि होती है, यानी 19 का दूसरा ऑप्शन सही होगा। 20वां प्रश्न, हार्मोन के संबंध में सही कथन। हार्मोन्स की केवल अधिकता से ही रोग होते हैं। रासायनिक दृष्टि से सभी हार्मोन्स स्टेरॉयड होते हैं। हार्मोन शरीर के विभिन्न भागों में संचित किए जा सकते हैं। एक जाति के जीवों में बने हार्मोन दूसरी जाति के जीवों में भी कार्य करते हैं। तो कौन सा इसमें सही होगा? हार्मोन्स के संबंध में कौन सा वाक्य सही होगा? वह एक जाति के जीवों से बने हार्मोन दूसरी जाति के जीवों में भी कार्य करते हैं, यानी 20वां का कौन सही होगा? चौथा ऑप्शन सही होगा। 21वां, किस हार्मोन्स की अधिकता से अस्थियां कोमल तथा टेढ़ी हो जाती हैं? थायरॉक्सिन, वृद्धि हार्मोन्स, रिलैक्सिन, पैराथार्मोन। तो किसके कारण से हड्डियां कोमल और टेढ़ी हो जाती हैं? किस हार्मोन्स की अधिकता के कारण? तो इसमें होता है पैराथार्मोन की अधिकता कारण अस्थियां कोमल और टेढ़ी हो जाती हैं। 22 प्रश्न इसमें आते हैं, किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? इंसुलिन, गैस्ट्रीन, रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन। तो ये जो होता है वह इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, यानी 22 का ये ऑप्शन सही होगा पहला। 23 है, वृषण तथा अंडाशय की वृद्धि को प्रभावित करने वाला हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, गैस्ट्रीन। तो जो वृषण है और अंडाशय है उसकी वृद्धि करने वाला कौन सा हार्मोन इसमें होता है? वह होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, यानी 23 का तीसरा ऑप्शन सही होगा। 24 है, TSH का पूरा नाम है थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायमिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टायरोसिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये TSH का पूरा नाम इसमें कौन सा विकल्प होता है? ये पहला होता है थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। 24 का पहला ऑप्शन सही होगा। फिर 25वां प्रश्न बात है, ऑक्सीटोसिन का स्रावण कहाँ से होता है? थायराइड से, थाइमस से, पिट्यूटरी से, एड्रिनल से। तो जो ऑक्सीटोसिन होता है उसका स्रावण होता है पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा 25 का तीसरा। 26 है, कैल्शियम और फास्फोरस उपापचय का नियंत्रण करने वाला हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से, थायराइड से, थाइमस से, पैराथायराइड से।
तो किससे स्रावित होता है? वो पैराथायराइड से स्रावित होता है, यानी 26 का चौथा ऑप्शन सही होगा। 27 वृद्धि हार्मोन्स है LH, ACTH, STH, FSH। तो जो वृद्धि हार्मोन्स होता है वह कौन है, इसमें पहचाना है वृद्धि हार्मोन्स है, तो ये होता है ESTH जो होता है वृद्धि हार्मोन्स कहलाता है। 27 का तीसरा ऑप्शन सही होगा। 28 है यदि किसी सामान्य व्यक्ति को एड्रेनलिन का इंजेक्शन लगा दिया जाए तो उसके हृदय की गति दर बढ़ जाती है, संकुचन रुक जाएगा, गति पहले बढ़ जाएगी तथा बाद में सामान्य हो जाएगी, गति दर अस्थायी रूप से बढ़ जाएगी। तो इसमें जो एड्रेनलिन का इंजेक्शन लगाते हैं तो उससे हृदय पर कौन सा प्रभाव पड़ता है कि उसकी जो गति दर होती है वो बढ़ जाती है। 28 का पहला ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 29 प्रश्न पर, पीयूष हार्मोन्स में से किसका स्राव हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होता है? TSH एवं कार्टिसोल, FSH और प्रोजेस्टेरॉन, कार्टिकोट्रोपिन वृद्धि हार्मोन्स और वसोप्रेसिन, ब्यूटिनाइलिन हार्मोन्स वृद्धि कार्टिप्रोटिनॉल और थायरोट्रिपोनॉल। तो इसमें कौन होता है? ये चौथा इसमें होता है कि पीयूष हार्मोन्स में से किसका स्राव, यानी इन्हीं का स्राव हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होता है। तीसरा ऑप्शन है इसमें, ही निम्नलिखित में से किस जोड़े में एक देह भाग और उससे निकलने वाले हार्मोन्स का सही जोड़ा है? कि जो देह भाग है और हार्मोन्स उससे निकलने वाले में सही जोड़ा इसमें पहचाना है कौन सही है इसमें। तो थायराइड है, तो थायराइड से एप्रिनेफ्रिन स्रावित नहीं होता है, और अग्रपिरुएटिस से एड्रेनलिन भी नहीं होता है। अग्नाशय की अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकैन का स्रावित होता है, यानी ये तीसरा का दूसरा ऑप्शन सही होगा। अमाशयी एपिथेलियम से सिक्रेटिन, यानी ये भी नहीं सही है, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा, तीसरा का दूसरा। 31 है, वृषण तथा अंडाशय की वृद्धि को प्रभावित करने वाला हार्मोन है, ये क्वेश्चन इसमें रिपीट हुआ, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, मेलेटोनिन, गैस्ट्रिन। किसके द्वारा वृषण और अंडाशय की वृद्धि होती है, प्रभावित होती है? तो इसमें बताए थे मेलेटोनिन के द्वारा, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा 31 का तीसरा। 32 आते हैं, स्त्री में यौनारंभ हो जाता है 13 से 15 वर्ष में, 11 से 14 वर्ष में, 12 से 16 वर्ष में, 15 से 18 वर्ष में। तो किस में हो जाता है? 11 से 14 वर्ष में हो जाता है, यानी 32 का दूसरा ऑप्शन सही होगा। 33 है, आवर्त चक्र का नियमन किस ग्रंथि के हार्मोन द्वारा होता है? थायराइड, पिट्यूरी, जनन, थाइमस। तो जो आवर्त चक्र का नियमन होता है वह किस ग्रंथि के हार्मोन्स द्वारा होता है? वह होता है पिट्यूरी ग्रंथि के हार्मोन्स द्वारा होता है, यानी 33 का दूसरा ऑप्शन सही होगा। 34 है, केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि पेरिनियल, काउपर, प्रोस्टेट, जठर। केवल नर में जो पाई जाने वाली होती है वह प्रोस्टेट होती है, ये महिलाओं में नहीं पाए जाते हैं। 34 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा ऑप्शन सही होगा। 35 है, वह अंतःस्रावी ग्रंथि जो मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाती है, थायराइड, अधिवृक्क, थाइमस, पीयूष ग्रंथि। वह कौन सी ग्रंथि है जो मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाती है? वह होती है थायराइड, यानी 35 का पहला ऑप्शन सही हुआ। 36 निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के लार में पाया जाता है? टाइलिन, लाइसोजाइम्स, पेप्सिन, टाइलिन और लाइजोजाइम दोनों। तो मनुष्य के लार में पाया जाने वाला इसमें कौन सा एंजाइम है? बहुत ही आसान सवाल है इसमें, टाइलिन, यानी 36 का पहला ऑप्शन सही होगा। 37 है, एंजाइम रेनिन स्रावित होती है लार ग्रंथियों से, अग्नाशय से, जठर ग्रंथियों से, सभी तीनों से। तो एंजाइम जो रेनिन होता है वह किससे स्रावित होता है? वह जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है। 37 का तीसरा ऑप्शन सही होगा। 38 है, अनिषेक फलन, बीज रहित फलन को प्रोत्साहित करता है, ऑक्सीन, जिबरेलिन्स, एथिलीन, फ्लोरिजेन। तो ये जो बीज रहित फलन हो उसको कौन प्रोत्साहित करता है? कौन सा हार्मोन प्रोत्साहित करता है?
तो इसमें ऑक्सीन जो होता है वही पहला ऑप्शन सही होगा 38 का पहला। 39 निम्नलिखित में से किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो इसमें बहुत ही आसान है, जो मधुमेह रोग होता है वो किस हार्मोन्स की कमी से होता है? वो इंसुलिन की कमी से होता है, यानी 39 का दूसरा ऑप्शन सही होगा। 40 है, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क के अधर तल पर, मस्तिष्क के पृष्ठ तल पर, सेरिबलम पर, सेरिब्रम पर। तो जो पीयूष ग्रंथि होती है वो मस्तिष्क के अधर तल पर पाई जाती है, यानी 40 का पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 41, कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक है? साइटोकाइनिन, ऑक्सीन, एस्बेसिडिक एसिड, एथिलीन। तो कौन सहायक होता है? साइटोकाइनिन जो होता है सहायक होता है। 41 का पहला ऑप्शन। 42 है, हार्मोन इंसुलिन बनता है पीनियल ग्रंथि द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा, अग्नाशय द्वारा, पीयूष ग्रंथि द्वारा। जो हार्मोन इंसुलिन होता है वह बनता है अग्नाशय द्वारा बनता है, यानी 42 का तीसरा ऑप्शन सही होगा। 43 इसमें आते हैं, उस हार्मोन्स का नाम लिखिए जिसका प्रयोग बिना निषेचन के बीज रहित फल प्राप्त करने में किया जाता है। एथिलीन, ऑक्सीन, जिबेरेलिन, इनमें से कोई नहीं। इसमें सही ऑप्शन कौन सा आएगा? वो ऑक्सीन आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इसमें कई टेस्ट में पूछ दिया है। आगे आते हैं 44, हार्मोन्स क्या है? प्रोटीन, एमिनो एसिड, साधारण कार्बोनेट, जटिल कार्बोनेट। जो हार्मोन होता है वो किस प्रकार का यौगिक होता है? वो प्रोटीन की श्रेणी का होता है, यानी 44 का पहला ऑप्शन सही होगा। 45 है, केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि है प्रोस्टेट, जठर, पेरिनियल, पैनक्रियाज। तो कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो केवल नर में पाई जाती है? वो होता है प्रोस्टेट। ये क्वेश्चन एक बार और रिपीट हुआ है। मादा में सब पाए जाने वाले सब है, लेकिन प्रोस्टेट बस भिन्न होता है, इसमें पाया जाता है नर में। 46 है, पतझड़ से संबंधित हार्मोन्स होता है ऑक्सीन, जिबरेलिन, एस्बेसिक अम्ल, एथिलीन। पतझड़ से संबंधित जो हार्मोन होता है वह पहला इसमें होता है ऑक्सीन होता है। 46 का पहला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 47 प्रश्न आते हैं, प्यूटरी ग्रंथि की पश्च नाली से निकलने वाला हार्मोन्स है प्रोलैक्टिन, सेमेटोट्रोफिन, वासोप्रेसिन, एड्रीनो कार्टिकोट्रॉपिक। तो जो प्यूटरी ग्रंथि है उससे पश्च नाली से निकलने वाला, पश्च पाली से निकलने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है? वह एड्रीनो कार्टिकोट्रॉपिक है, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा 47 का। 48 आते हैं, निम्नलिखित में से प्यूरिन क्षारक है ग्वानिन, थाइमीन, साइटोसिन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पहला इसमें आता है ग्वानिन, यानी जो प्यूरिन क्षारक है वह ग्वानिन है। 48 का पहला ऑप्शन सही होगा। 49 है, कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय के नियंत्रण हेतु हार्मोन स्रावित होता है पैराथायराइड, थायराइड, प्यूटरी, और ये चौथा इसमें अग्नाशय है, अग्नाशय। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें पहला होगा पैराथायराइड। 49 का पहला ऑप्शन सही होगा। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग देखें कि कुल 49 प्रश्नों की श्रृंखला थी, जो कि यूपी बोर्ड क्लास 10th के साइंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।